हम आपको कपालभाति करके दिखाते हैं। हाँ देखिए। ये कपालभाति है। क्यों? देखो हमें, हम बताते हैं कैसे। और ये शूज पहनकर योग करोगी तुम। शूज निकालो सबसे पहले। निकाल दिए। हाँ, अब बैठो सीधा, पालथी लगाकर। अब लंबी सांस भरो पेट के अंदर, धीरे धीरे छोड़ना है झटके के साथ। ऐसे सीखोगी योग। योग करना होता है तो सुबह 6:30 बजे शुरू करना होता है। कल से 6:30 बजे उठोगी तुम, क्योंकि हम खुद उठाया करेंगे तुम्हें। कमर को एकदम सीधा रखो, एकदम सीधा। एक कुर्ता एक दिन के लिए 3 कुर्ते पैक कर देते हैं तो मुझे काफी रहेंगे क्या? नहीं, बदबू आएगी। अरे फॉरेन टूरिस्ट हैं काशी, इंप्रेशन का सवाल है। काशी काशी आज बहुत खुश है। काशी बहुत खुश। राजधानी एक्सप्रेस की तरह आती हो, सब कुछ उड़ा देती। सॉरी लेकिन काशी तुम्हें पता है ना, अंकल जी कितने उदास थे, कितने सैड थे, आंटी जी से भी नहीं संभल रहे थे। लेकिन तुम्हें पता है आज हमने उन्हें यूं खुश कर दिया है, यूं। अच्छा, मास्टर जी को खुश कर दिया? ये तो कमाल की बात है। मास्टर जी तो वैसे किसी से खुश नहीं होते। अरे मतलब वैसे वाले खुश नहीं, हमारा मतलब है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। अब चिड़चिड़ा रहे हैं, डांट रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना? अच्छा मतलब वैसे डांटते हैं। अच्छा ऐसा बोलो ना। हाँ, अरे वो उठा ले बद्री। तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो? अरे कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे हैं 4 दिन के लिए। पूर्वी दीदी ऐसे हैरान होकर हमें मत देखो, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। हमारी? अरे हाँ, वो जब टूरिस्टों से बात की थी ना तुमने, फॉरेन टूरिस्टों से अंग्रेजी में पटर 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 पटर, उन्हीं की तो बुकिंग कंफर्म हुई। ओह पता नहीं क्या सिखाया पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे अरे उनका तो मन ही मचल गया। कहने लगे कि पूरे गंगा मैया का रूट घूमेंगे, उत्तर काशी से लेके अपनी काशी तक। बस फिर क्या था, हम जा रहे हैं उन्हीं के साथ टूर गाइड बन के। 4 दिन की बात है, 4 दिन का टूर है हमारा। ओह तो तुम 4 दिन के लिए नहीं हो? काशी भैया, हम क्या कह रहे थे कि पूर्वी दीदी को भी साथ ले चलते हैं ना। नहीं वो कहा होगा ना कि भी वहाँ पर अंग्रेजी टूरिस्ट रहेंगे तो उनका वो तो आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये रहेंगी तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी बात करने में। नहीं हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, बद्री कैसे जा सकते? तू भी ना, अरे बद्री की बातों पे ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलता रहता है पगला। बद्री लड़की हमारे साथ अकेले कैसे जाएगी? अरे नहीं काशी, वो बात नहीं है, हमें पूरा भरोसा है तुम पे। लेकिन जगन्नाथ अंकल जी की हालत अभी बहुत डेलिकेट है ना, आंटी जी अकेले नहीं संभाल पाएंगी, तो हमें लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। इतनी फिक्र करती हो मास्टर जी और अम्मा की? अरे ये तुम कैसे पैक कर रहे हो? ऐसे थोड़ी फोल्ड करते हैं कपड़े। प्रेस भी नहीं है काशी। बद्री तुम्हारे पास आयरन है क्या? आयरन? इस्त्री प्रेस? प्रेस हाँ ले आओ ना जरा। ला रहे हैं। काशी हम तुम्हारा कुर्ता प्रेस कर देते हैं। हाँ अब लाइन्स पे इम्प्रेशन पड़ेगा ना। अच्छा उस तरफ फैला, हाथ चला ऐसे। हाँ भाई ये स्वेटर वाकई बहुत बड़ा है, इसका देख लो तुम्हें क्या करना है जी। और वो पूर्वी की बात को सीरियसली मत लेना कि अगले साल तक हम बढ़ जाएंगे। उसकी बात को हम बिल्कुल नहीं सीरियसली लेते। पगलेट है, पगलेट? नंबर 1 पगलेट। पूरी की पूरी पगलेट है। हाँ, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार कहाँ जाने के लिए? हद हो गई।
अरे सुबह सुबह तुमने ही तो कहा था कि हम आपके साथ चला करेंगे घाट पे सैर करने के लिए। ओह, कहा तो था, पर जब से पंडित जी ना घुटनों में थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है पंडित जी। कल चले तो चलेगा? पता था, हमें पता था कोई ना कोई बहाना तुम बनाओगी। कल से उस लड़की पूर्वी को ले जाया करेंगे। देख बेबी कौन है? हम देखते हैं। ये सब क्या है अंकल जी? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने आपको अपना समझा और आपने हमें ही ठग लिया। अरे मधु, क्या हुआ? क्या बोल रही हो? ठीक कह रहे हैं आंटी जी। हमने आपको शरीफ समझा, ईमानदार समझा, और अब जाकर पता चला कि हमने पहचानने में गलती कर दी। ऋषि, संभालो अपनी पत्नी को। किस टोन में बात कर रही है आंटी से? तो क्या करेंगे अंकल जी, आप ही के केक की मारी है बेचारी दुखियारी। एक तो ऋषि, आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। हाँ, तमीज से बात करो। तमीज है बड़ों से बात करने की। हम बड़े हैं ना तुमसे। पंडित जी वीरेन भाई साहब के बहुत पुराने दोस्तों में से एक है। तभी तो बरगा लिए, बहका लिया हमारे पापा जी को। बरगला दिया? बहका? क्या क्या बक रही हो तुम मधु? बक नहीं रहे आंटी जी, सच कह रहे हैं। सीधे बैंक से आ रहे हैं हम। वहाँ जाकर पता चलता है कि पापा जी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। 1 रुपया नहीं निकाल पाए हम लोग। और मालूम किया तो पता चला हमारा नाम हटा करके अंकल जी को नॉमिनी बना दिया गया। हाँ, बना दिया तो बीरेन का पैसा है, जो मर्जी करे, जिसको चाहे वो नॉमिनी बनाए। और बल्कि सही किया उसने। बाप को मरे हुए 1 दिन भी नहीं गुजरा और सबके सब पहुंच गए बैंक में पैसा निकलवाने के लिए। गिद्ध भोज जारी है। वाह, लूट लो, खसूट लो, एक एक दमड़ी खींच लो, तभी मरे हुए बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1 मिनट, आप चुप रहिए जी। देखिए अंकल जी, हमें आपसे कोई बहस नहीं करना। हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए और हम पापा के अकाउंट बंद कर देंगे। एक पैसा नहीं मिलेगा किसी को। तुम्हारी सास की इच्छा थी और वही बीरेन ने फैसला भी लिया है। सारे का सारा पैसा किसी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो पैसा काली मठ को दान किया जाएगा। काली मठ? जी। सुन रहे हैं ना? अपने बच्चों का हक मार के कोई मठ में दान करता है क्या? हम सही कह रहे थे आपसे। आपके पापा बुढ़ापे में सठिया गए हैं। सठिया नहीं गए हैं बहू, बल्कि अकल आ गई थी उसे। समझ गए थे कि जो बच्चे उसे ठग रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, बेकदरी कर रहे थे, उनके नाम धन जायदाद करने का मतलब ही क्या है। बल्कि इसीलिए बाकायदा उसने अपनी वसीयत बना दी थी। वसीयत? हाँ, वसीयत। बेटा, बाप को अंदाजा हो गया था कि उसके मरने पर क्या तमाशा होने वाला है। इसीलिए उसने वसीयत बनाकर हमारे पास रख दी थी। क्या? और अब ध्यान से सुन लो। बीरेन की वसीयत के मुताबिक सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं, बल्कि उस घर का जिसमें तुम लोग रहते हो, उसका भी आधा हिस्सा काली मठ के नाम किया जाएगा। आधा घर? ये तो गलत है। आंटी जी, समझाइए ना अंकल जी को। मधु, हम क्या समझाएं? दोस्त को दगा दो, धोखा दो उनके भरोसे को? नहीं, जैसा पंडित जी कहते हैं ना, हम उनके साथ हैं। और हाँ, जैसा वीरेन भाई साहब चाहते थे वैसा ही होगा। ठीक है अंकल जी, अगर यही आपकी जिद है तो यही सही, लेकिन फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत जान पहचान है हमारी शहर में। ऐसे ही आपको हमारे पापा का पैसा लूटने नहीं देंगे हम, देख लीजिएगा। चल बजो। धमकी दे रहे हो? तुम्हारे बाप की उम्र के हो, समझते क्या अपने आप को? तुमसे जो बनता है कर लो। हम अपने दोस्त की आखिरी इच्छा जरूर पूरी। पंडित जी, गुस्सा मत करिए। आइए आइए, बेबी जल्दी से कुर्सी ला। अब क्यों गुस्सा करते हो? छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, हो गया हो गया। तो पानी लेके आ, जल्दी से लेके आ, पानी लेके आ। पंडित जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, सांस लीजिए।
आराम से। बेबी पानी। करना जो करना है। वो चले गए, वो निकल गए, वो निकल गए, वो निकल गए। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए बस। हम जा रहे हैं पूर्वी। आज तक हम बनारस के बाहर नहीं गए हैं और ऐसे घर में ताला तो कभी नहीं लगाया है। क्या करें, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिस पे हम भरोसा कर सके। कोई नहीं मिला जो हमारे माता पिता के घर को सहज के रख सके। पूर्वी, ये चाबियां तुम रख लो। हाँ रख लो। हमारे जाने के बाद हमारे पीछे से ये संभाल तो लोगी ना? क्या करना होगा हमें लेकिन? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस रोज खिड़की खोल के थोड़ा हवा धूप दिखा देना और ये हमारे भगवान के सामने रोज दिया जला देना। पूर्वी, हमारी अम्मा का मंदिर है, उनके जाने के बाद हमने बिना नागा किए रोज दिया जलाया है। चलें? और पूर्वी, तुलसी मैया, अगर हो सके ना तो रोज तुलसी मैया पे भी पानी चढ़ा देना। हमने सुना है कि औरत के हाथ से सेवा पाके तुलसी मैया खूब फल फूल जाती हैं। हाँ काशी, हम ये सब कर तो लेंगे लेकिन हमने पहले कभी किया नहीं है, तो हम नहीं जानते हमसे ठीक ठाक हो भी पाएगा या नहीं। जानते तो हम भी नहीं हैं, हम तो बस परख रहे हैं। मतलब? अरे काशी भैया, क्या कर रहे हैं? जल्दी करिए, ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी से आ जाइए, ट्रेन छूट जाएगा। रिक्शा वाला को बुला लिए, आपका बैग लेके जा रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। रिक्शा वाला आ गया तो जाएं हम कर लेंगे। ध्यान रख लेना। बाय। बाय। ठीक है, आइए काशी चलो। भैया। ऑल द बेस्ट। ओके पूर्वी, फोकस, यू कैन डू इट। पूर्वी, ये तुम्हारा पहला जॉब है, पहला ऑफिस। मुझसे काशी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के गया है तुम पे। कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना। क्या हुआ भैया? ये जगन्नाथ मिश्रा जी का घर है मैडम। हाँ, क्यों? ये लेटर क्या हुआ? आया उनके नाम। अच्छा, हमें दे दीजिए, हम दे देंगे। नहीं दे सकते, ये रजिस्टर्ड लेटर है, ये कोई लीगल नोटिस है शायद। लीगल नोटिस? आंटी जी, ये कह रहे हैं कोई लीगल नोटिस आया है अंकल जी के नाम रजिस्ट्री से। किसने भेजा है? हाँ भैया कुसुम, जी, कोई रजिस्ट्री आई है आपके नाम? लाओ हमें दो। नहीं, रहने दीजिए, हम हस्ताक्षर कर देते। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं, हमें दिखाओ। हम दिखा। जी थैंक यू भैया। क्या लिखा है पंडित जी, कुछ बताइए तो। बदतमीज, ना शुक्र। किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या लिखा है इसमें? बेशर्मी की हद होती है। इनका बस चले तो बाप की लाश के चादर की कफन तक बेच डाले। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं पंडित जी? और किसकी बात कर रहे हैं? वीरेन का बेटा
ऋषि लीगल नोटिस भिजवाया है वकील के थ्रू। हिम्मत देखो उसकी। हम पर इल्जाम लगाया है कि हमने उसके बाप की नकली वसीयत बनाई है। हमने जो उसके बाप के जिगरी दोस्त हैं, हमने उन्हीं के साथ धोखाधड़ी की है। कितना सफेद झूठ बोल रहा है ये लड़का। बाजी, मक्कार। सुनिए वो झूठ बोल रहे, बोलने दीजिए। आपको क्या क्या आप क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। वो हमारी ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर की दवाई पूरी टेबल के ऊपर रखा है, दाई तरफ। जल्दी आप बैठिए। आप आराम। क्या यहाँ पे दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इस लड़के ने जरा भी मान नहीं रखा मेरे इनका। कैसी औलादे हैं। उसके जाते ही तांडव शुरू हो गया। सही में आराम से आराम से। अरे कुसुम, हाँ अरे देख, पंडित जी की ना फोटो छपवाई है अखबार में वीरेंद्र श्रीवास्तव के बेटे ने। हमारी फोटो? हाँ भाई साहब, आपकी फोटो भी छपी है और आपके बारे में उल्टा सीधा भी छपा है। हमें चुप करा के क्या होगा कुसुम? अरे अखबार तो पूरे बनारस में बढ़ता है। और देखो क्या क्या इल्जाम लगाया। जगन्नाथ मिश्रा का नया रूप लालची का है। और देखो उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे बाप की जायदाद हड़प ली है। और ये देखो कितना फायदा उठा लिया इन लोगों ने हमारा। अब बताओ, पंडित जी ने पूरी जिंदगी इज्जत कमाई, वो इज्जत तो गई मिट्टी में। अरे अब तो गए, बदनामी हो रही है। बहुत बढ़िया, लोग बात बातें कर रहे हैं इतनी ज्यादा। पूर्वी पूर्वी पंडित जी। पूर्वी अंकल जी, एम्बुलेंस बुला। क्या हुआ? आप शांत रहिए। एम्बुलेंस बुला जल्दी से। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एम्बुलेंस बुला जल्दी से। जाइए, शांत हो जाइए। जल्दी जल्दी। हाँ भाई साहब, आपकी फोटो भी छपी है और आपके बारे में उल्टा सीधा भी छपा है। जगन्नाथ मिश्रा बहुत बड़े लालची और धोखेबाज हैं। उन्होंने धोखाधड़ी से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे ही आपको हमारे पापा का पैसा लूटने नहीं देंगे हम, देख लीजिएगा। तेरे अंकल जी को अंदर क्यों ले गए पूर्वी? अब अंदर क्या करेंगे उनके साथ? हम पूछेंगे। कुछ तो नहीं होगा ना बेटा? हाँ, वो बताते भी नहीं है ना। क्या करें बेटा, क्या करें? आंटी जी, आप वेट करो, अभी कोई आता ही होगा, हम पूछेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे अंदर लेके गए? हाँ, कोई आया। आप पेशेंट के साथ में है ना? हाँ। ये लीजिए उनके कपड़े। आपने कपड़े क्यों उतारे? अंदर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है अंदर?
बाहर। माताजी पहले एक कपड़े लीजिए और आप वहाँ पे बेंच पे जाके आप बैठ जाइए। ऑपरेशन थिएटर के सामने ऐसे खड़े मत रहिए। ठंड ठंड बर्दाश्त। एक सेकंड रुकिए, पूछ के क्या हो रहा है? आप लोग कुछ बताते कि उनमें हुआ क्या है अंकल जी को? अरे बताइए ना हमें। एक्सक्यूज मी। नो, वी वोंट एक्सक्यूज यू। जब तक आप बताते नहीं कि अंकल जी का ऑपरेशन क्यों हो रहा है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इनके हस्बैंड है वो, इन्हें पता होना चाहिए ना, हक है इनका। आपको किसी ने बताया नहीं आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था?